पैसे की तो बारिश हो रही थी। कहाँ से निकल रहे थे, कहाँ जा रहे थे, पता ही नहीं चल रहा था। मैं ड्यूटी फ्री होता है ना, तो उसमें से भी डील उठाने आनी चाहिए। जितना भी टाइम और जितना भी पैसा हो, दोनों कम पड़ता है। तो ये है हमारी इंडिगो की फ्लाइट काठमांडू टू दिल्ली। बस गेट पे खड़े हैं, मतलब कि अब हमको करना पड़ेगा नेपाल को अलविदा एनी टाइम। आज इतना लेट हो गए हम लोग, आप मान के चलो जो हमारी फ्लाइट का टाइमिंग था ना, उससे 1.5 घंटे पहले जस्ट पहुँचे। फटाफट फटाफट भागते हुए, ये देखो अनाउंसमेंट भी चालू हो गई है। फटाफट फटाफट हम लोग भाग के आए, सब सिक्योरिटी चेकिंग, कस्टम्स, इमिग्रेशन सब कुछ क्लियर करवाया और मस्त अभी कॉफ़ी ले रहे हैं। बाकी एनी टाइम आप कभी भी ट्रैवल करते हो ना, इंटरनेशनल या कंट्री के बाहर जाते हो, आपको हमेशा कुछ ना कुछ सीखने मिलता है। इस बार भी हम नेपाल आए तो हमको बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस हुए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो हमको सीखने मिली। 3 दिन का स्टे काठमांडू में था, 3 दिन का स्टे पोखरा में था। पर जो ये ट्रिप हमारी कंप्लीट हुई ना, उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब हमको ऐसा लगा कि नेक्स्ट टाइम जब भी नेपाल मैं आने का प्लान करूँगा, या अगर आप आने का प्लान कर रहे हो नेपाल, तो सबसे बेस्ट ये है कि आप काठमांडू को फोकस ना करके पोखरा वाला जो सेक्शन है ना, जो नॉर्थ वाला सेक्शन है, जैसे मस्तांग हुआ, यही सारे सेक्शंस हुए ना, इस पर ज़्यादा फोकस करो। बिकॉज ये प्लेसेस ज़्यादा ऐसे हैं कि जहाँ आप एक्सप्लोर कर रहे हैं तो आपको नई नई चीज़ें देखने मिलेंगी। और वो वीडियोस में भी आपने देखा होगा कि कंपेयर टू काठमांडू, पोखरा कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत है। वहाँ पे बहुत अच्छे व्यू पॉइंट्स हैं, हाइटेड माउंटेन्स हैं, ये बहुत बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं पोखरा में। और काठमांडू कैसा है, इट्स वन टाइप ऑफ रनिंग सिटी, जहाँ आपको बहुत कुछ ऐसे ऑप्शंस नहीं है कुछ। हाँ, अगर आपको डेडिकेटेडली नाइट लाइफ इंजॉय करनी है तब काठमांडू में आइए। अदरवाइज़ आपको फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है, आप कपल में हैं, तो डेफिनेटली आप जो है काठमांडू को प्रीफर ना करके पोखरा वाला जो सेक्शन है नॉर्थ वाला, इवन आप ट्रैकर हैं या आप नई नई चीज़ें आपको अनफिल्टर करना पसंद है, इसके अलावा नई नई जगहों पे घूमना, राइडिंग करना, ड्राइविंग करना, तो डेफिनेटली आप पोखरा या नॉर्थ वाला सेक्शन चूज़ कर सकते हो। बाकी देखो, ये तो रहा मेरा ओपिनियन। अब एक काम करते हैं, हमारे साथ जो बाकी सारे लोग थे ना, एक बार उनसे भी पूछते हैं कि उनका नेपाल का एक्सपीरियंस कैसा रहा। भाई, नेपाल का एक्सपीरियंस कैसा रहा? घातक। घातक? क्यों घातक? बस मज़ा था। इट वाज अ गुड डेस्टिनेशन। हाँ, एंड इट वाज वेरी रिफ्रेशिंग यस, एंड द हिल्स वर ब्यूटीफुल इन पोखरा, in Pokhara. Even here, Chandrashwar was one side. चंद्रगिरी हिल्स, Chandragiri Hills was चंद्रगिरी हिल्स, यस। हाँ, काठमांडू में एक ये प्लेस बहुत मस्त था, एक चंद्रगिरी हिल्स और दूसरा जो है महादेव जी का पशुपतिनाथ का मंदिर। बाकी भाई से पूछते, भाई कैसा रहा आपका ट्रिप? बहुत बढ़िया, बहुत मजा आई। पैसे की तो बारिश हो रही थी। कहाँ से निकल रहे थे, कहाँ जा रहे थे, पता ही नहीं चल रहा था। हैंडसम ड्रेसिंग बॉय। हमको काठमांडू से अच्छा पोखरा लगा। क्यों ऐसा? पोखरा में ज़्यादा आप तो बोल रहे थे नहीं काठमांडू अच्छा है। नहीं, काठमांडू इतना नहीं पसंद है, पोखरा बहुत अच्छा है। पोखरा में ज़्यादा एक्सप्लोर करने का है। अभी मनांग है, मस्तांग बाकी है, दोनों बाकी है। नेक्स्ट टाइम मनांग की। मतलब भाई जो है अगली ट्रिप जो मारेंगे ना, उसमें क्या करेंगे, फ़्लाइट से उतरेंगे काठमांडू, ठीक है, एक दिन का स्टे करेंगे काठमांडू में और फिर वहाँ से सीधा चले जाएंगे पोखरा। कुछ ऐसा ही प्लान है ना? पोखरा से मनांग। पोखरा से मनांग, मतलब नेक्स्ट जो पूरा इटनरी है ना, वो पूरा डिसाइडेड है कि अगली बार जब नेपाल आएंगे तो क्या क्या करना है। देखो क्या होता है ना, जब ग्रुप में आते हैं ना, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम एज अ ग्रुप कर पाते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ होती है जो ग्रुप में एक दो नालायक होते हैं, वो टाइम से उठ नहीं पाते, हर जगह स्लो चलते हैं। जो उठ जाते हैं वो नहा धो के रेडी हो नहीं पाते। गार्डन में घूमते रहते हैं, गार्डन में घूमते रहते हैं। भले वो 8 बजे उठ जाए, पर गार्डन में ऐसे घूमते रहते हैं जैसे बस अभी तो टाइम है। ये मेरी तो बात नहीं हो रही थी क्योंकि मैं तो लेट ही उठता हूँ। हाँ, पर एक बात है, अगर जब आप ग्रुप में ट्रैवल करते हो ना, तो डिस्काउंट्स बहुत अच्छे अच्छे मिलते हैं आपको। एक्टिविटीज़ हो गई ये सब, मतलब एक दूसरे के बहाने बहुत कुछ चीज़ें, जैसे रिवर राफ्टिंग ऐसी चीज़ थी जो हम 5 लोगों को करनी थी, 2 लोगों को नहीं करनी थी, पर ग्रुप के सहारे वो सारी चीज़ें भी, एक्टिविटीज़ भी हो जाती हैं। बाकी बस वही है, अभी अंदर चलते हैं बराबर। हमारी विटकोस की बस खड़ी है उसमें बैठेंगे बस में, और उसके बाद
चलते हैं यहाँ से दिल्ली अब, बिकॉज हमारी कनेक्टिंग फ्लाइट है काठमांडू टू दिल्ली, दिल्ली टू अहमदाबाद, अहमदाबाद से फिर वापस वही हमारी जो कार की सवारी होगी वो लेंगे और चलेंगे घर। मतलब मान के चलो रात के 10-11 तो बज रही है घर पहुँचते पहुँचते। भाई इतना अच्छा लग रहा है ना इंडिया में वापस आ गए। अभी हैं हम T3 से T1 पे आ गए हैं, तो बीच में हॉर्न की आवाज़ सुन के इतना अच्छा लग रहा है ना हमको। बाकी नेपाल में तो कहीं पे भी हॉर्न का कोई आवाज़ ही नहीं था, कोई हॉर्न ही नहीं यूज़ कर रहा था। पर अभी हम तरस गए थे हॉर्न की आवाज़ सुनने के लिए। अभी लग रहा है कुछ अपनापन। 3 हो गए ना? डोनट्स खाने पड़ेंगे एक अच्छे से। एक ये हम बिस्कॉफ आइस ले रहे हैं और दूसरा ये ओरिजिनल ग्लेज ले रहे हैं ना। हाँ यस, एक ओरिजिनल ग्लेज, एक ग्लेज चॉकलेट Experience आता है वैसे तो। और हाँ तो चॉकलेट ड्रीम क्रैक एंड बिस्कॉफ आइस, राइट, ये 3 ले रहे हैं हम। कुछ भी करो लाइफ में स्वीट डेजर्ट होना बहुत ज़रूरी है। बाकी इतना मस्त एयरपोर्ट है ना दिल्ली का, पूरा मॉल जैसी फीलिंग आती है, फुल लॉन मॉल वाली फीलिंग आती है। सारे लॉन्ज एक्सेस लॉन्ज होते हैं, इसके बाद सारे अच्छे रेस्टोरेंट्स एंड बहुत कुछ होता है यहाँ पे। मतलब आप टाइम तो बहुत इजीली निकाल सकते हो यहाँ पे। जितना भी टाइम हो ना उतना टाइम कम पड़ता है। क्या बोलते हो? दिल्ली मुंबई एयरपोर्ट पे जितना भी टाइम हो कम पड़ता है, क्यों? जितना भी टाइम और जितना भी पैसा हो दोनों कम पड़ता है। ड्यूटी फ्री से मैंने जाने के टाइम पे भी परचेज़ किया था अहमदाबाद एयरपोर्ट पे, और इस बार दिल्ली क्या है तो दिल्ली ड्यूटी फ्री से भी मैंने परचेज़ किया था। ये मतलब बोतल नहीं लिया। गुजरात में जा रहे हैं ना हम, तो यहाँ से तो गुजरात में तो दारू पीना और दारू कैरी करना दोनों इलीगल है, बैन है, तो वो तो हम करते ही नहीं है। परफ्यूम्स बहुत अच्छी ब्रांड्स के और बहुत प्रीमियम और बिल्कुल ऑथेंटिक मिलते हैं ड्यूटी फ्री से। यानी मैं ऑलवेज परफ्यूम्स बाय करता हूँ ड्यूटी फ्री से। जब भी जाओ ड्यूटी फ्री में से हमेशा परफ्यूम्स तो लेने ही लेने, कुछ भी हो जाए। देखो भाई ड्यूटी फ्री होता है ना, तो उसमें से भी डील उठाने आनी चाहिए। अब जैसे देखो मैंने ये वाला परफ्यूम लिया ना, मिलियन गोल्ड वाला परफ्यूम, पाको रबान, हाउ माय गॉड। सो उसके साथ मैंने उसको बोला भाई मैं तो नहीं ले रहा ये, मुझे साथ में तो कॉम्प्लीमेंट्री क्या क्या सेट करके दे रहा है। तो एक तो उसने मुझे ज़ोबॉल गोइटर का एक तो ये टेस्टर दिया, और साथ में ये देखो ज़ोबॉल गोइटर का ये क्या है बैग दिया, राइट। मतलब ये एक बैग और ये दूसरा टेस्टर कितने ml है? 7 ml का टेस्टर है भाई। ये दोनों चीज़ें मैंने कॉम्प्लीमेंट्री करवा ली। ओरिजिनल बॉटल है, ओरिजिनल बॉटल, यस बराबर है। मतलब भाई ड्यूटी फ्री में भी डील उठाने आनी चाहिए आपको। सामने वाले को अपने को ये नहीं दिखाना है कि मैं चीज़ खरीदने आया हूँ, उसको भाई बेचने दो चीज़, उसको सबसे बेस्ट बेस्ट डील देने दो अपने आप को, तब जाके सामान उठाओ। पागल हो गए कुछ भी भाई ड्यूटी फ्री में आ गए बस सामान दिख रहा है ओरिजिनल उठा लिया, ऐसा नहीं। और मैं तो बहुत ज़ोरदार लेवल का निगोशिएशन डिस्काउंट्स और ये सब मांगता हूँ, ये सब चीज़ों में तो बराबर है। मतलब पता है हमारे साथ बहुत बार क्या होता है ना, जब हम बहुत बड़ी बड़ी ब्रांड्स में जाते हैं या ऐसे सब प्लेसेस में जाते हैं ना, तो हम थोड़ा वो जाते हैं कि यार क्या डिस्काउंट लें, कि यार कैसे बात करेंगे। नहीं भाई, ऐसी जगह पे तो सबसे पहले ये सब लेवल की आपके पास स्किल्स होनी चाहिए, नेगोशिएशन करने की, ऑफ़र मांगने की, साथ में कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ें मांगने की, ये सब चीज़ें तो आनी चाहिए। बाकी तो बस अपनी अहमदाबाद वाली फ़्लाइट आ रही है, उसका वेट कर रहे हैं। पहले बोल भी जो ये मोड़ा माथी के कौशिक रामचंदानी या शुक्ला आई जाओ लास्ट कॉल, तो तुमने લીધા વગર અમે ઉડીએ પછી બરાબર છે। બોલાવા આવી જોઈએ, हाँ लास्ट कॉल पर बोलावा આવી જોઈએ કે ભાઈ હવે ચાલો પ્લીઝ। કોને? જવાન નહીં ને એટલે મારે થાઈલેન્ડ ને? હા તો પછી પાસપોર્ટ બેન છે તે થાઈલેન્ડ તારો બેન છે ને? થાઈલેન્ડમાં મારો પાસપોર્ટ બેન છે। पासपोर्ट नहीं तो आपको ना को बेन है पासपोर्ट नो करवाना बेन में। देखो भाई हम ले रहे हैं इकोनॉमी में बिजनेस क्लास का मज़ा। ये फ़ायदा होता है इमरजेंसी गेट के पास बैठने का, फुल स्पेस है ये देखो। चलो भाई गेट के बाहर आ गए हैं, अभी 31 या 32 नंबर के पिलर पे। अच्छा वो खड़ी अपनी सवारी आज है ना 32 नंबर गेट ने। अरे भाई चलो ये ले बताओ, मुझे लगा मेरे को बुला रहा है। क्या है अपनी गाड़ी? क्या करना है? सेवसड़ खाने रुकना है क्या? बड़ोड़ा में
हाँ तो रुकने का ही ना भाई। फाइनली बड़ौदा पहुंच गए हैं। रात को 12 बजे मेरे घर पे तो खाना नहीं बना है। को तारा घरे खाવાનું બન્યું तो भाजी चालो भाजी सेव उसल खाई लिए भाई साई वाला नो। चलो भाई सेव उसल खा लेते हो, घर जाके सो जाते हैं सीधा।